नमस्कार, मैं नाज़िमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों का। जसवंत नगर पुलिस ने किया 3 दिन पूर्व कुएं में मिले 16 वर्षीय किशोर के शव मिलने का खुलासा। जमीन के विवाद में चचेरे भाई ने ही की थी भाई की हत्या। मृतक किशोर ई रिक्शा चलाकर करता था अपना व अपने परिवार का भरण पोषण। पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। हत्यारे निकले चचेरे भाई। इटावा जनपद के थाना जसवंत नगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम निलोई के पास एक 16 वर्षीय किशोर ई रिक्शा चालक का शव एक कुएं में मिला था और उसका ई रिक्शा एक तालाब में बरामद हुआ। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन करके हत्या में सम्मिलित 3 लोगों को जसवंत नगर के सैफई रोड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि अभियुक्त सनी मृतक का चचेरा भाई है। पैतृक जमीन को लेकर चाचा से विवाद चल रहा था। इसी कारण उसने साथियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से ग्राम निलोई के पास स्थित ईंट भट्टे अपने ही सगे चाचा के बेटे कुश मृतक चचेरे भाई को भाड़े की कहकर ई रिक्शा सहित बुलाया, जहां गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या करके शव को नगला राठौर में स्थित कुएं में फेंक दिया और उसका ई रिक्शा से बैटरी चोरी करके ग्राम निलोई के पास तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या में संलिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से क्राइम ब्रांच की बैटरी और थाना पुलिस को सफल अनावरण करने हेतु 25,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए इटावा से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 13 जून को कुश कश्यप नाम का एक लड़का जो कि शाम को ई रिक्शा से अपने घर से निकला था, रात में घर पे नहीं आया तो सुबह उसके परिवारीजन ढूंढने के लिए निकले थे। वो जब आसपास के गांवों में ढूंढ रहे थे कि सूचना मिली कि एक तालाब में वो ई रिक्शा पड़ा मिला है। उस सूचना पे पुलिस भी पहुंची, उसके परिवारीजन भी पहुंचे। प्रयास किया गया, कुछ लोगों से तालाब में हो सकता है डूबने की शंका हो, देखा गया। फिर आसपास के इलाके, वहाँ से 200 मीटर दूर पे एक तालाब था सूखा, लगभग 50-55 फीट गहरा। उसमें एक डेड बॉडी दिखाई दी। उस डेड बॉडी को निकलवाया गया तो वो डेड बॉडी, उसकी पहचान जो है कुश कश्यप के रूप में हुई। इस संबंध में तत्काल उसका जो अभियोग पंजीकृत किया गया, उसके उपरांत पोस्टमार्टम और सारी चीज़ें कार्रवाई हुई। अज्ञात पे ये अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग के अनावरण के लिए इंस्पेक्टर जसवंत नगर और मेरी क्राइम ब्रांच की टीम साथ में लगी। 48 घंटे की मेहनत के उपरांत उनके द्वारा एक लड़के सनी कश्यप को पकड़ा गया, जो कि मृतक का चचेरा भाई था। उससे पूछताछ में जब बात निकल के आई है कि 2 मित्रों के साथ उसने अपने चचेरे भाई का गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। कारण पूछा गया तो उसने बताया कि उसके पिताजी और कुश के पिताजी के बीच मारपीट की घटना हुई थी। ये उसी समय से इसके दिमाग में ये था कि हम कुछ न कुछ कार्य ऐसा करेंगे जिससे इनको भी तकलीफ़ पहुँचे। उसने अपने 2 मित्रों को तैयार किया, अमित कौशल और अमित संखवार को। तीनों मिलकर इसको कस्बे से साथ में लेकर निलोई गांव, जहां की मृतक का मौसियाना था, वहां पर गए। वहां पे भट्टा है और भट्टे पे आज की जब वो लोग देख के आए थे, रेकी करके आए थे कि भट्टे पे वर्तमान में कोई भी मजदूर नहीं है। स्थान भी चिन्हित था। वहां ले जा कर के तीनों ने मिलकर उसका गमछे से गला कस दिया, जिसके उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत इन लोगों ने पास में ही एक सूखा कुआं था, उसमें ले जाकर डेड बॉडी को डाल दिया। फिर लौटकर आके ई रिक्शा, एक नज़दीक का जो तालाब था, बैटरी ई रिक्शा की निकाल लिए और ई रिक्शा को तालाब में ही डाल दिया था ताकि ये डूब जाएगा, पता नहीं लगेगा। लेकिन वो थोड़ा सा बाहर निकला रह गया तो बाद में उसी जानकारी हुई थी। उसके उपरांत भी ये लोग एक साथ निकले हैं, अपने कस्बे में गए हैं। जसवंत नगर कस्बे के रहने वाले ये। इनके द्वारा वहाँ पे एक फल विक्रेता के यहाँ से इन्वर्टर और बैटरी और चोरी की गई। उसी रात चोरी करने के उपरांत अगले दिन 14 तारीख को इन्होंने 5 बैटरी
बबलू मंसूरी और सनी मंसूरी को बेच दिया 5400 रुपये में और आपस में पैसे का बंटवारा कर लिए थे। जब इनकी गिरफ्तारी हुई है, इनके द्वारा पूरी बातें बताई गई, इकबाल किया गया हत्या का। बैटरी के बारे में पूछने में बैटरी भी दोनों कबाड़ियों को पकड़ा गया है। 5 बैटरी और इन्वर्टर बरामद हो चुका है। साथ में भट्टे पे जहाँ पे उसकी हत्या की गई थी, मृतक का चप्पल और मास्क भी बरामद हो गया है। आज इस संबंध में जिस टीम ने, इंस्पेक्टर जसवंत नगर और क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे केस का अनावरण कराया है, इस टीम के उत्साहवर्धन के लिए मेरी तरफ से इनको 25,000 रुपये की इनाम की घोषणा की जाती है।